आपका ज्ञान शुक्ला लर्निंग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे यथार्थवाद की या रियलिज्म की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, लेते हैं पहली स्लाइड। यथार्थवाद या इंग्लिश में इसको रियलिज्म भी कहते हैं। यथार्थवाद का अंग्रेजी रूपांतरण रियलिज्म है। रियल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के रेस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है वस्तु। रेस का अर्थ क्या होता है ग्रीक भाषा में? वस्तु। रियलिज्म का शाब्दिक अर्थ हुआ वस्तुवाद या वस्तु संबंधी ज्ञान या विचारधारा। तो जो रियल शब्द है वो रेस शब्द से बना है। रेस का अर्थ क्या होता है? वस्तु। अतः जो रियलिज्म जो हुआ वो क्या हुई? वस्तु संबंधी विचारधारा हो गई। वस्तु संबंधी विचारधारा जिसके अनुसार संसार की वस्तुएं यथार्थ हैं। इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं वो सब क्या हैं? यथार्थ हैं। इस वाद के अनुसार केवल इंद्रियजन ज्ञान ही सत्य है। ये वाद उन्हीं चीज़ों को सत्य मानता है जिसको इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। स्वतंत्रता का सिद्धांत आदर्शवाद का एक मूल अवयव है। यथार्थवाद के अनुसार अस्तित्व स्वतंत्र न होकर बाहरी पदार्थों की प्रतिक्रिया का निर्धारण करता है। यथार्थवाद है जो ये मानता है अस्तित्व स्वतंत्र न होकर बाहरी पदार्थों के प्रतिक्रिया का निर्धारण करता है। यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्ता अनुभूति है। इस वाद के अनुसार संसार की वस्तुएं ही यथार्थ हैं। तो ये रियलिज्म शब्द है, आपका इंग्लिश में देख पा रहे हो। तो रियल जो है ये क्या है? रेस शब्द से बना है। रेस, ठीक है। और रेस का अर्थ क्या होता है? वस्तु संबंधी। वस्तु संबंधी, ठीक है। और जो आपको लिज्म दिख रहा है ये क्या होता है? इज्म होता है। ये होती विचारधारा। तो जो रियलिज्म हुआ क्या हो गई? वो हो गई आपकी वस्तु संबंधी विचारधारा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांतों की बात करेंगे या प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो पहला सिद्धांत है मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन का महत्व, ठीक है। इस वाद के अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य सुखी जीवन व्यतीत करना है, जो केवल तभी संभव है जब भौतिक जगत की अधिकतम वस्तुओं का हमें ज्ञान हो। जब हम क्या करेंगे? भौतिक जगत की जो भी वस्तुएं हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा, या व्यवहारिक जीवन का हम महत्व समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का द्वार हैं। इस वाद के अनुसार ज्ञानेंद्रियों तथा वस्तुओं के संपर्क द्वारा हम जो भी संवेदन प्राप्त होता है वही वास्तविक सत्य है। देखिए ज्ञानेंद्रियां आपकी 5 होती हैं, उनके द्वारा जो भी हमें संवेदन या जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसी को यथार्थवादी क्या है? सत्य मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष जगत सत्य है। प्रत्यक्ष जगत का आशय जो हम जगत देख पा रहे हैं। इस वाद पदार्थ को, यह वाद जो है पदार्थ को सत्य एवं वास्तविक मानता है। जो पदार्थ है इस सृष्टि में आप पदार्थ जो भी देख पा रहे हैं उसी को ये सत्य मानता है। इसके अनुसार प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है अथवा यथार्थ है। यह अप्रत्यक्ष जगत पर विश्वास नहीं करता। ये जगत जो है प्रत्यक्ष जगत पे ही विश्वास करता है, अप्रत्यक्ष जगत पे विश्वास नहीं करता था। जबकि आपका जो आदर्शवाद था वो क्या है? अप्रत्यक्ष जगत पर विश्वास करता था, ठीक है। ये या अमूर्त चीज़ों में वो विश्वास करता था। ये क्या है? मूर्त चीज़ों को मानता है। नेक्स्ट है आपका प्रयोग पर बल। इस वाद के अनुसार किसी अनुभव को उस समय तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक उसका पूर्ण रूपेण विश्लेषण न हो जाए। जो ये वाद है प्रयोग पर बल देता है, और प्रयोग में क्या है? विश्लेषण पर बल देता है। वो तब तक उन चीज़ों को सही नहीं मानेगा ये वाद जब तक उनका विश्लेषण करके उसको पूरी तरह जान न ले। नेक्स्ट है मनुष्य भौतिक जगत का एक अंग मात्र है। नेक्स्ट जो आपका सिद्धांत है वो है मनुष्य जो है भौतिक जगत का एक अंग मात्र है। मानव भौतिक जगत का एक अंग है। उसके पास मन तथा ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके द्वारा वह मौलिक जगत भौतिक जगत की वस्तुओं को ज्ञान की दृष्टि से देखता है, ठीक है। इसके जो मनुष्य है उसमें क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं, और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो क्या करता है? भौतिक जगत की वस्तुएं हैं उनको क्या है? ज्ञान की दृष्टि से देखता है या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यथार्थवादी शिक्षा के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव की। पहला उद्देश्य क्या है? व्यवसायिक होना चाहिए था, व्यवसायिक क्षमता का विकास करना, ठीक है। इस वाद के अनुसार बालक को किसी न किसी प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए जो आगे चलकर उसकी जीविका का आधार बनेगा। ये वाद ये मानता है कि जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि उसको कोई व्यवसायिक शिक्षा भी दे देनी चाहिए जिससे आगे चलकर कोई व्यवसाय कर पाएगा और अपना जीवन यापन कर पाएगा। नेक्स्ट है जीवन को सुखी बनाना। यथार्थवादी शिक्षा के द्वारा बालक में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना चाहते हैं जिससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, समाज में अपना समायोजन कर सके और सुखी जीवन व्यतीत कर सके। तो यथार्थवाद का उद्देश्य जो है शिक्षा का वो क्या है? जीवन को सुखी बनाना। वो
व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। यथार्थवाद वह जगत को ही सत्य मानता है और यह मानता है कि जब तक बालक की ज्ञानेंद्रियों का विकास पूर्ण रूप से नहीं होगा तब तक उनको वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तो वो जो आपका यथार्थवाद है वो ये मानता है कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी उनको प्रशिक्षित करना होगा, क्योंकि अगर वो प्रशिक्षित नहीं होंगी तो सही और गलत का अनुभव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का स्पष्ट ज्ञान वैज्ञानिक विषयों से ही प्राप्त किया जा सकता है, अतः शिक्षा का उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना होना यथार्थवाद में निश्चित किया गया है। जो आपका प्राकृतिक पर्यावरण है या सामाजिक पर्यावरण है तो उसको अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारा नहीं होगा तो उसकी हम जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण और वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना। जो बालक है उसको हम ऐसी शिक्षा देंगे या शिक्षा का उद्देश्य हमारा ऐसा होगा यथार्थवाद में कि उसको हम वास्तविक जीवन की जो हकीकत में हमारे आगे आने वाला उसके लिए हम तैयार करेंगे जिससे वो क्या करे, उसका सामना कर पावे। नेक्स्ट है बालक को प्रकृति तथा सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराना। बालक को यह ज्ञान कराना आवश्यक है जिससे वह मानव प्रकृति, प्रेरणाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं और संस्थाओं को समझने की क्षमता पैदा कर सके तथा जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। तो बालक को हम क्या करेंगे, प्रकृति और सामाजिक पर्यावरण का भी ज्ञान कराएंगे जिससे वो क्या रियल स्थिति से अवगत हो पावे। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और व्यवसायिक शिक्षा के समन्वय पर बल। जो संस्कृति है हमारी और संस्कृति के साथ साथ उसको हम व्यवसायिक शिक्षा भी देंगे जिससे वो क्या जीवन यापन में उसको कोई भी कठिनाई ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम, करिकुलम। पाठ्यक्रम में यथार्थवादी ने मातृभाषा के महत्व को स्वीकार किया है, वैज्ञानिक विषयों के महत्व को स्वीकार किया है, जीवन को सुखी व कुशल बनाना चाहते हैं, विषय की चयन की स्वतंत्रता यथार्थवाद में कि विषय अपने आप चुन सकते हैं। इन्होंने विषयों की जो संख्या बताई है पाठ्यक्रम वो 20 से 30 बताई है। व्यवहारिकता पर बल दिया गया है इसमें। उनके अनुसार पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को स्थान मिलना चाहिए जो बालकों के लिए उपयोगी हों, मतलब पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को स्थान मिले जो उनका जीवन है उसके लिए उपयोगी हों, उसे वास्तविक जीवन के लिए तैयार कर सकें, उपयोगी हों और जो उसका वास्तविक जीवन है जो वास्तव में उसको जीवन जीना उसके लिए वो तैयार कर पाएं, ऐसे पाठ्यक्रम को वो प्रपोज करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षण विधियों की, टीचिंग मेथड की। यथार्थवादी शाब्दिकता और आत्मनिष्ठता को शिक्षण विधि से दूर रखते हैं, इसके स्थान पर वस्तुनिष्ठता पर बल देते हैं। नेक्स्ट है आपका यथार्थवादियों ने ज्ञान को एक इकाई माना है तथा सह संबंध विधि का समर्थन किया है। वो ज्ञान को क्या अलग अलग नहीं मानते, वो एक इकाई मानते हैं और इसके लिए क्या चाहते हैं, वो सारे ज्ञान को एक साथ इकट्ठा करके उसको पढ़ाया जाए। नेक्स्ट है इन्होंने स्व अनुभव पर आधारित रटने की जगह सीखने की प्राथमिकता यानी रटने की विधि का उन्होंने विरोध किया है। वस्तुओं, मात्राओं व द्रव्य शब्द विधियों का प्रयोग करना, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग पर इन्होंने बल दिया है। आगमन निगमन विधियों के भी प्रयोग पर वो बल देते हैं या इसके समर्थक हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षक या टीचर की। अध्यापक का कार्य बालकों का मार्गदर्शन करना है। अध्यापक को पथ प्रदर्शक, सहायक तथा निर्माणकर्ता माना गया है तथा शिक्षक प्रशिक्षण पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। ये जो टीचर चाहते हैं वो ट्रेन टीचर चाहते हैं, ठीक है, कि टीचर जो हो वो कैसा हो, ट्रेन हो या प्रशिक्षित हो। नेक्स्ट है शिक्षकों को अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए, कितना कब क्या पढ़ाना है उसको ये जानकारी होना चाहिए। जो विषय टीचर पढ़ाएगा उसको क्या होना चाहिए, अपने विषय की जानकारी होना चाहिए, विषय का ज्ञान होना चाहिए और ये भी ज्ञान होना चाहिए कि कब और कैसे कहाँ पर पढ़ाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बालक या स्टूडेंट की। शिक्षार्थी को एक कोरे कागज़ के समान मानते हैं, बालक के महत्व को स्वीकार किया, उसे शिक्षा का मुख्य पात्र माना गया है। यथार्थवादी प्रकृतिवादियों की तरह यह नहीं मानते कि बालक स्वयं ही सब कुछ सीख लेगा। प्रकृतिवाद में क्या है कि वो ये मानते हैं कि प्रकृति सब कुछ सिखा देगी, लेकिन यथार्थवादी ये नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि इसको बालक को सिखाया जाना चाहिए, वो अपने आप से सब कुछ नहीं सीख सकता। नेक्स्ट है बालक को मनुष्य बनाने की शिक्षा देना चाहते हैं, वे उसमें संसार की यथार्थ परिस्थितियों से पलायन करने का दृष्टिकोण उत्पन्न करना चाहते हैं। वो बालक को क्या है, यथार्थ परिस्थितियों की शिक्षा देना चाहते हैं, ताकि ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं कि जो परिस्थितियों का उसका सामना हो तो क्या उससे वो पलायन ना करे या भागे नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विद्यालय कैसा होना चाहिए। यथार्थवादी विद्यालय की उपयोगिता को समझते हैं, वह इसे एक ऐसी संस्था मानते हैं जहां व्यक्ति ज्ञान के अतिरिक्त सामाजिक जीवन व्यतीत करना भी सीखता है। ये जो यथार्थवादी विद्यालय को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, वो ऐसी संस्था मानते हैं जहाँ पे क्या हो, उसको सामाजिक जीवन व्यतीत करने के बारे में बताया जाए कि सामाजिक जीवन हमारा कैसा है। नेक्स्ट है विद्यालय के बारे में इस वाद में मतभेद भी हैं।
कुछ समर्थक विद्यालय को एक स्थान मानते हैं, जबकि कुछ भ्रमण व निजी शिक्षा का स्थान भी मानते हैं। कुछ लोग विद्यालय का विरोध भी करते हैं, वो इसकी जगह भ्रमण या निजी शिक्षा का स्थान बताकर उसको शिक्षा देना चाहते हैं विद्यालय में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुशासन की बात करते हैं। यथार्थवाद अनुशासन का समर्थक है, परंतु कुछ समर्थक प्राकृतिक परिणामों का अनुशासन का भी समर्थन करते हैं। वैसे तो ये यथार्थवाद समर्थन ये अनुशासन जो है चाहता है कि अनुशासन होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि अनुशासन जो प्राकृतिक परिणामों द्वारा होना चाहिए। नेक्स्ट है यह वास्तु अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्तात्मक अनुशासन, सामाजिक नियमों के अनुसार अनुशासन का समर्थक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पाश्चात्य दर्शन के क्षेत्र तत्व मीमांसा की पहले बात कर लेते हैं। इसके अनुसार वस्तु जगत महत्वपूर्ण है विचार जगत की अपेक्षा, यानी इसमें वस्तु जगत को महत्वपूर्ण बताया गया विचार जगत की अपेक्षा, जबकि आदर्शवाद में क्या था, विचार जगत को महत्वपूर्ण बताया गया था। ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं। इसके अनुसार इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान सत्य है, जो भी ज्ञान हमें इंद्रियों से प्राप्त होता है वो क्या है, सत्य है। अब आचार मीमांसा की बात करते हैं। इसके अनुसार इंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा मनुष्य को सुखी बनाना है। वो आचार मीमांसा में ये कि इंद्रियों को प्रशिक्षित करके क्या है, मनुष्य को सुखी बनाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे गुण और दोष की, मेरिट्स और डीमेरिट्स की। गुण क्या है, सह शिक्षा का समर्थक है, सभी को शिक्षा का समर्थक है, सुखमय जीवन पर बल देता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहता है और व्यावसायिक शिक्षा का भी समर्थन करता है। जबकि दोष क्या है, ये नास्तिक दर्शन है, ईश्वर विश्वास नहीं करता है। शिक्षक का स्थान इसमें गौड़ है, गौड़ का मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं, लेकिन आदर्शवाद से थोड़ा सा कम है। वर्तमान जीवन का महत्व है, किंतु भविष्य की कोई कल्पना नहीं करता। ये सिर्फ वर्तमान के बारे में ही आपको शिक्षा या इसके जो भी उद्देश्य हैं वो देना चाहता है, लेकिन भविष्य के बारे में नहीं सोचता है। तो ये था हमारा टॉपिक यथार्थवाद या रियलिज्म। और ये जो यथार्थवाद का विकास हुआ था ये आदर्शवाद के विरोध में हुआ था लगभग 17वीं शताब्दी में। ठीक है, तो आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।